औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मल्टी अमेजिंग वीडियोज़ चैनल में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी और हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें। अक्सर दोस्त देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, और जो दोस्त हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। व्यूअर्स, आज हम आपको जो काऊ दिखाने वाले हैं ये सिंधी और थरी काऊ का क्रॉस हैं। व्यूअर्स, हम इनके ओनर से बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली अकबर बुगियो। अली अकबर बुगियो। एरिया कौन सी है आपकी? हाजी अहमद बुगियो, शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगड़। ये कौन से नस्ल की काउस हैं आपके पास? ये सिंधी नस्ल के हैं, थरपारकर के हैं। सिंध और थरपारकर का क्रॉस है। जी। अच्छा, कितनी काउस हैं आपके पास अभी? अभी 10 है। ब्रीडर नहीं है क्या आपके पास? जी, ब्रीडर इनका नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ये दूध के लिहाज से कैसी है? ये राशन देते हैं तो 6-7 किलो देते हैं एक टाइम का? जी जी। यार, लोग कहते हैं कि भैंसें भी 6-7 किलो दूध नहीं देती, आप काऊ का दूध बता रहे हैं। निकाल के भी दिखाएंगे? नहीं, ऐसे तो 2-3 किलो देते हैं, पर राशन अगर देते हैं टाइम पे अच्छा फिर देते हैं। अच्छा, फिर वो जो दूध आप बताएंगे वो निकाल के भी जी, दिखाएंगे? वो निकाल के दिखाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये बता रहे हैं कि जो हम बताएंगे, जिस काऊ का जितना दूध बताएंगे वो आपको निकाल के भी दिखाएंगे। अक्सर लोग ये तंज करते हैं कि भाई ये इतना दूध बता रहे हैं लेकिन इनमें नहीं है, लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि ये जो ब्रीड है ये अक्सर अब मैंने डेयरी फार्म में भी देखी है, क्योंकि इसकी दूध की जो प्रोडक्शन है अच्छी प्रोडक्शन देती है, तो इसलिए अब डेयरी फार्म वाले भी इस ब्रीड को डेयरी फार्म वगैरह में भी रखते हैं, वो इनसे दूध निकालते हैं। लाजमी डेयरी फार्म वालों का खर्चा भी बहुत होता है, दूध की प्रोडक्शन होती है, इसीलिए वो इनको डेयरी फार्म वगैरह में रखते हैं। सर, आप एक एक करके हमें इनके बारे में बताते जाएं। ये कौन सा सुआ है? ये 3 पेट का तीसरा सुआ है अभी? जी। अभी क्या है, दूध है या प्रेग्नेंट है? अभी देखिए, कब गबन है अभी? जी जी। कितने माह की गबन है? तकरीबन 6 माह की। 6 माह की गबन है। अच्छा, इसकी दूध की प्रोडक्शन क्या थी? ये 5 किलो देती है। 5 किलो एक टाइम का? जी जी यानी कि एक दिन का 10 किलो? जी जी। अच्छा, उसके बाद जो ये वाली दूसरे नंबर पे जो है ये भी 5 किलो देती है। ये भी 5 किलो। इसके ये अभी क्या है, गबन है या? ये अभी गबन है। ये भी गबन है? उसका बच्चा है वहाँ में। अच्छा, इसका बच्चा भी उसमें आपको दिखा। थरी नस्ल जो है। यस, ये बच्ची है इसकी, ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत बच्ची है। अच्छा सर, ये जो तीसरे नंबर पे है वो? ये भी अभी धुकी है। गबन है अभी? जी जी। या इसकी क्या प्रोडक्शन है दूध की? ये 2 किलो 3 किलो अभी दूध है इसमें? नहीं 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 है। अभी नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसका दूध कम है क्यों बोला? बस ये दूसरी नस्ल की है। अच्छा, जी जी। ये कौन सा नस्ल है फिर? ये भी है सिंधी, लेकिन लाड़ी का गिरास है क्या? जी जी। अच्छा, वो भी तो दूध में तो बता दें कि अच्छी है लाड़ी नस्ल। कोई अच्छी होती है, कोई अच्छा, सही नहीं है। या ब्रीडर का भी कोई फ़र्क होता है क्या? जी जी। अच्छा, तो ब्रीडर आप कहीं से लेके आते हैं क्या इनके लिए फिर, नहीं नहीं, या अभी बेच दिया है आपने? अभी भेज दिया है ईद पे। अच्छा, ईद पे बेच दिया था। अच्छा, फिर दूसरा ब्रीडर आप खरीदेंगे या अपनी इन काऊ में से कोई तैयार करेंगे इनका? अभी खरीदेंगे फिर तैयार करेंगे। अच्छा, और ये गबन है। ये पेलन है अभी? जी अच्छी जी है। जी जी। यस, ये पेलन बच्ची है, अभी गबन है। कितने माह की गबन है ये 5 महीने की। 5 माह की गबन जी है। जी। और दांतों में क्या है, 2 दांत है, 4 दांत है या? 2 है। 2 दांत है। जी जी। अच्छा, ये भी 1 माह की है गबन। 1 माह की गबन है। दांतों में ये अभी खीरी है। अभी नहीं 2 दांत नहीं हुई? नहीं। चलिए, ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह चेक करें, ये अभी खीरी है, ये 2 दांत भी नहीं हुई है, 1 माह की गबन है अभी ये। और ये भी गबन है। ये भी गबन है। कितने माह की? ये 4 माह की। यस, ये 4 माह की गबन है। ये दांतों में क्या है? ये 2 पेट पहले
ये दूसरा सुआ है ये? जी जी। अच्छा यस, ये दूसरा सुआ है। इसकी क्या प्रोडक्शन थी दूध की? इसकी 2 किलो। 2 किलो टाइम का। और ये भी बच्ची है। बस ये बच्ची है। ये दांतों में क्या है? खीरी है? खीरी है। ये गबन नहीं है अभी? नहीं, छोटी है अभी? छोटी है। कितना टाइम लेगी क्रॉस होने में? बस 1-2 महीने में। 1-2 माह में हो जाएगी। अच्छा, ये पहली वाली जो गाय दिखाई उनके बच्चे हैं? जी जी। यस, ये आप बच्चे देखें उनके, तीनों बच्चियाँ हैं? जी जी, तीनों बच्चे हैं। उसके सींग नहीं आएंगे क्या? आएंगे। अच्छा, छोटे सींग होंगे उसके? जी छोटे, वो जो होते हैं ना पंजाब वाले, अच्छा वो उन भैया मतलब गाड़ी। अच्छा, ये किरासा। हाँ इन्हें ढकी जी पर वो मना ढगो ऊँचा। अच्छा, इनको आप राशन में क्या देते हैं? कोई फीड वगैरह देते हैं या सिर्फ हरा चारा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ हरा चारा। अच्छा, अगर फीड दी जाए, कोई राशन दिया जाए तो इनकी दूध की प्रोडक्शन में कोई फ़र्क आएगा? फर्क आएगा। जैसे ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ हरा चारा ही देते हैं और कोई भी ये फीड वगैरह इनको नहीं देते, क्योंकि इनके यहाँ दूध का इतना रेट नहीं है, ये बेचते नहीं हैं दूध, अपने इस्तेमाल के लिए ही रखते हैं। आपके यहाँ पे दूध का रेट क्या है? यहाँ पे 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो? व्यूअर्स ये देखें, अभी तक इनके पास दूध का रेट जो है 60 रुपये है। अब आप खुद बताएं कि 60 रुपये किलो अगर दूध का रेट होगा तो ये बेचारे क्या खिलाएंगे जानवरों को। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतने दोस्त देखते हैं, लाइक कोई नहीं करता। तो आप जो दोस्त नए आए उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके दूर दूर जाकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और अगर आप एक सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे तो हमारी हौसला शिकनी होगी। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छा सर, आप बताएंगे इसकी जो बच्ची होती है वो हीट में आने के लिए कितना टाइम लेती है? तकरीबन 15-16 महीने। 15-16 माह में वो। अगर उनको दूध सही तरह से दिया जाए। अच्छा, दूध आप कितना पिलाते हैं इनको? आधा 2 थन देते हैं या 2 थन? 2 थन देते हैं, यानी कि आधा दूध बच्चे को देते हैं, आधा दूध आप निकालते हैं। अच्छा, देना कितना चाहिए? कुछ दोस्त तो 1 थन देते हैं, फिर वो बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। उनके बच्चे कमज़ोर होते हैं, वो तो 3-4 साल में। अच्छा, वैसे ये बता रहे हैं कि अगर बच्चे को आप सही तरीके से उसके हिस्से का दूध पिलाएंगे तो वो बच्ची होगी तो 14-15 माह में वो हीट के लिए तैयार हो जाएगी, हीट में आने के लिए, गबन होने के लिए। अगर दूध उसको कम दिया जाएगा, कुछ दोस्त 1 थन देते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि दूध अगर जिस बच्चे को कम दिया जाएगा तो वो तकरीबन 2.5-3 साल तक भी वो हीट में नहीं आता। अच्छा, वो ये ब्रीडर के लिए भी ऐसा ही होगा? कहते हैं भाई इस ब्रीडर में दूध है, इसमें नहीं है। वो क्या होता है, उस ब्रीडर को दूध पिया हुआ होता है तो इसलिए वो उसका दूध ज़्यादा आता है। फिर नस्ल का भी फ़र्क होता है। नस्ल का भी फ़र्क होता है। यस, ये बता रहे हैं कि एक तो नस्ल का भी फ़र्क होता है, एक तो ब्रीडर वो रखना चाहिए जिसकी माँ का दूध ज़्यादा हो और उसको दूध ज़्यादा पिया हुआ हो। अगर उसको दूध नहीं मिला होगा, दूध कम दिया होगा, अगर इसको फुल दूध देते हैं तो उनका बच्चा जो वो 6 महीने का 50-60 हज़ार का बिकता है। अच्छा, व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि अगर फुल दूध ये देते हैं तो 5-6 माह का बच्चा जो है इसका वो भी 50-60 हज़ार का बिकता है। वैसे इनकी मार्केट क्या है? मार्केट जो पीढ़ी में जाते हैं तो 1,80,000 90,000। अगर यहाँ से कोई लेके जाता है तो 1.5 लाख। यानी कि मार्केट मंडी में इनकी मार्केट कम है? कम है। अच्छा, वो किस लिए भला, क्या फ़र्क है इसमें? बस वहाँ पे ज़रूरत के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पे जो व्यापारी है वो मुनाफा। अच्छा, व्यापारी हैं वो फिर अपना मुनाफा उसमें प्रॉफिट रखते हैं। ये बता रहे हैं कि व्यापारी जो मंडी में इनसे लेते हैं तो वो फिर वो अपना प्रॉफिट रखते हैं, इसलिए इनको सही रेट नहीं मिल सकता। तो मंडी का रेट ये बता रहे हैं 1 लाख से 1.25 लाख तक, और अगर जहाँ पे इनकी कोई बिक जाती है कहो तो वो 1.5 लाख तक इनको मिल जाते हैं उसके। और फिर शौक़ के लिहाज से जो ज़्यादा अच्छी होती है तो फिर उसकी डिमांड भी उतनी होती है। अच्छा सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के
हमें आपके शौक़ के बारे में बताया। और अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे हमारे चैनल के तवसल से और उसको शौक़ हो तो आप क्या उसको शौक़ मुनासिब रेट पे कराएंगे? जी मुनासिब रेट पे। अच्छा, आप अपना नंबर देंगे? 03 जी 03 39 85 086। एक मरतबा और नंबर रिपीट करने, थोड़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ में। 03 जी 03 39 85 086। अच्छा, अपना नाम और एरिया एक बार और भी बता दें। नाम अली अकबर बुगियो, डिस्ट्रिक्ट सांगड़, तहसील शहदादपुर। व्यूअर्स, ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की तहसील शहदादपुर का गांव है। गांव का नाम क्या बताया आपने? हाजी अहमद बुगियो। यूसी मलदसी का गांव है ये अगर किसी दोस्त को इनसे रब्ता करना हो तो इनका कांटेक्ट नंबर भी मैंने आपको दे दिया। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई बात हमसे रह गई हो, हमने ना पूछी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे हमें बताएं, हम इनसे पूछेंगे। और हमारी वीडियो में अगर कोई कमी हो तो बराए मेहरबानी हमें गाइड करें। आपकी गाइडलाइन से हम अच्छी वीडियो बनाने में कामयाब होंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो जो दोस्त अभी तक हमारा चैनल जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। खुदा हाफिज़।